दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करेज ऑफ एक्सप्रेशन का। सबसे पहले आपको अपने अंदर की बात को दूसरे के सामने रखने का साहस होना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, बस यही सोचते रहते हैं। अगर इन बातों को सोचोगे तो कभी भी अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस दूसरों के सामने नहीं रख पाओगे। अगर आपको विश्वास है कि आप सही हैं तो आपको चाहिए कि वो एक्सप्रेस करें। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे दूसरों को क्या पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। इसलिए अपनी बात को दूसरे के सामने रखने का करेज आपके अंदर होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है लिसन टू अदर्स। दोस्तों अपनी बात को दूसरे के सामने रखने से पहले आपको दूसरे की बात सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा जो लोग अपनी बात को आसानी से मनवा लेते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आपको भी दूसरे की बात को ध्यान से सुन लेनी चाहिए। इस चीज़ को सही तरीके से करने के लिए आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप इस स्थिति में थे तो आपने क्या किया? बीच बीच में सिर हिला सकते हैं, यस सर बोल सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ उनकी बातें खाली सुननी नहीं है, आपको उनकी बातें समझनी भी हैं, और सुनकर समझकर ही आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और किस संदर्भ में बोल रहा है। पहले उसकी बातें सुनें, फिर समझें, उसके बाद में थोड़ा रुक के विचार करें, तब अपना ओपिनियन रखें, अन्यथा आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी से मीटिंग में हो या इंटरव्यू में हो या किसी के साथ में ऐसे ही बात कर रहे हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि आप अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों कम्युनिकेट करने के लिए हम सभी किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिसर्चेज जो बताते हैं वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन में भाषा का केवल 30% रोल होता है, जबकि 70% रोल जो है वो एक्सप्रेशन का होता है, आपके हाव भाव का होता है, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब संसार में भाषा शायद नहीं होगी उस टाइम पे भी आप सोच सकते हैं कि इंसान एक दूसरे को अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करता होगा। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार करना ही होगा। बात करते समय बार बार टीवी की तरफ देखना, इधर उधर देखना, बार बार फ़ोन उठा के चेक करना, फ़ोन पे बातें करना, इधर उधर खुजलाना, आंखों को खुजलाना, पैर हिलाना, ये सारी ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपकी बातचीत पर बहुत असर छोड़ती हैं। आपके हाव भाव से अगर सामने वाले को ये एहसास हुआ कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं सुनेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा वो, और ऐसा करने से आपका कम्युनिकेशन के ऊपर से कमांड जाता रहेगा। इसलिए जब भी बात करें सीधे बैठें, और अगर खड़े हैं तो दोनों पैरों पे सही मुद्रा में खड़े होकर ही आपको बात करनी चाहिए। अगला पॉइंट है अवॉइड गैप फिलर्स। अपनी बातचीत के दौरान आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉज ना लें और गैप फिलर्स का यूज़ ना करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बातचीत में जो है कि, पर, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो एक बैड इफेक्ट डालता है आपके कम्युनिकेशन पे।
ये सभी सामने वाले को इरिटेट करते हैं और सामने वाले की नज़र में आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी लो करते हैं। आपको एक डाउटफुल इंसान के तौर पे सामने वाला देखता है, इंप्रेशन खराब होता है आपका। अगर आपको इस तरह की आदत है तो आज से ही प्रैक्टिस कर दीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सूट बूट नहीं पहनते थे, टाई नहीं लगाते थे, लैपटॉप या मोबाइल नहीं चलाते थे, तब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मौजूद था। इसलिए ये सोचना कि किसी का रंग हो रहा है या फिर वह है किसी अमीर घराने से है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसकी बात सब लोग मानते हैं, ये बात सही नहीं है। सही तो ये है कि जो लोग दूसरों से अपनी वाली बात मनवा लेते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। वो जानते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर अपनी भाषा में, अपने अंदाज में उसको वो चीज़ समझा देते हैं। तो यदि आप भी परेशान हैं कि आपकी कोई बात नहीं मानता तो इन 5 पॉइंट्स पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सुधार आना शुरू हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके जीवन में आपको सक्सेस मिले, आप सभी आपकी बातें माने और आपका आदर सम्मान करें। धन्यवाद।